रेजिस्टेंस करना छोड़ दें। अगर आपको इस दुनिया की ग्रेटेस्ट पावर को अचीव करना है तो आपको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध करना छोड़ देना चाहिए। जब आप प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं तो अपनी कॉन्शियसनेस को जेल से छुड़ा लेते हैं। फिर आप साइज और शेप नहीं, ट्रू नेचर में बिलीव करने लगते हैं। जब आप रेजिस्टेंस करने लगते हैं तो इस दुनिया की चीज़ों को एक शेप देने लगते हैं। आप अपने ईगो को भी ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल बना देते हैं। रेजिस्टेंस इस दुनिया और ईगो को एक ग्रेविटी देता है और इम्पोर्टेंस देता है। फिर आप खुद और इस दुनिया को सीरियसली लेने लगते हैं। तब यही आपकी रियलिटी बन जाती है। एक्चुअली आप जिन चीज़ों को शेप और साइज में देखते हैं वो सारी चीज़ें मॉर्टल हैं, यानी ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। अगर वो इस दुनिया में आई हैं तो उनको जाना भी होगा, ठीक ड्रीम्स की तरह। जैसे रात में आप ड्रीम कर रहे होते हैं तो वो आपको रियल लगता है, लेकिन जब आप उठते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो एक ड्रीम था। ठीक इसी तरह अगर आप सब चीज़ों को शेप और साइज में देख रहे होते हैं तो आप एक ड्रीम में जी रहे होते हैं। फिर जब आप अपने डेथ बेड पर लेटे होंगे और अपनी लाइफ पर एक नज़र डालेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। आपको यही लगेगा कि अरे ये तो एक ड्रीम था। आप अपनी पिछली अच्छी वेकेशन के बारे में या किसी ड्रामेटिक इंसिडेंट के बारे में अभी सोचेंगे ना तो वो भी आपको एक ड्रीम जैसा लगेगा। ड्रीम शेप और साइज का एक छोटा सा ड्रामा होता है। एक ऐसा वर्ल्ड होता है जो कि रियल लगता है लेकिन पूरी तरह से रियल होता नहीं है। कभी कभी हम किसी ड्रीम में बीच में ही जाग जाते हैं और वो ड्रीम बीच में ही ब्रेक हो जाता है। जिस ड्रीम से हम डर रहे होते हैं उस पर कभी कभी हम हंसते हैं, अरे ये तो बस एक ड्रीम था। ठीक इसी तरह से हम जो कुछ भी इस दुनिया में साइज और शेप में देखते हैं या जीते हैं वो एक ड्रीम है। जब हम इस ड्रीम को समझ जाते हैं, इससे बाहर निकलकर एक रियल वर्ल्ड में जीने लगते हैं, तब उस ईगो ने जो वर्ल्डली ड्रामा क्रिएट किया था उसका द एंड हो जाता है और आप एक न्यू वर्ल्ड यानी न्यू अर्थ पर आ जाते हैं। आप सारी चीज़ों को एज इट इज़ लेने लगते हैं। आप रेजिस्टेंस करना छोड़ देते हैं। जब आप साइज और शेप का मतलब जान लेते हैं तो एक लिमिट से बाहर आ जाते हैं। इस अर्थ पर हम सिर्फ एक लिमिट का एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि लिमिट के बियॉन्ड जाकर अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करने के लिए आए हैं। कुछ लिमिटेशंस को एक्सटर्नल लेवल पर ही पार किया जाता है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ लिमिटेशंस ऐसी भी हैं जिनके साथ रहना आपको सीखना पड़ता है। केवल उन्हें अपने अंदर ही पार किया जा सकता है। इसलिए आपको अपनी अनकॉन्शियसनेस की लिमिट को पार करके कॉन्शियसनेस में एंटर करना होगा। कॉन्शियसनेस ही वो सरेंडर्ड स्टेट है जो आपकी लाइफ में अपलिफ्टिंग और डेप्थ की डायमेंशन को खोलती है। फिर इस वर्ल्ड में उस डायमेंशन में जो कुछ आता है उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस इन्फिनिट हो जाती है। फिर आप सेल्फलेसली ह्यूमन सफरिंग को कम करने में या इस वर्ल्ड को कोई क्रिएटिव गिफ्ट देने में जुट जाते हैं। एकहार्ट आगे लिखते हैं कि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब एक दिन वो कैफेटेरिया में व्हील चेयर पर रहने वाले एक इंसान को देखते हैं। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। वो बहुत कमज़ोर था। उसका सिर टेम्परेरीली एक तरफ झुक गया था। उसके साथ जो लोग थे उनमें से एक बहुत ही केयरफुली उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था। वो ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। उसका आधा खाना प्लेट में ही गिर जाता था। दूसरा इंसान उसके फेस को पकड़े हुए था जिससे वो खाना खा सके। व्हील चेयर पर बैठा हुआ वो इंसान बीच बीच में एक स्ट्रेंज वॉइस में कुछ बोलता। उसके पास खड़ा एक लड़का अपने कान को उसके मुंह के पास ले जाता और फिर वो समझ जाता कि वो क्या कहना चाह रहा है। राइटर को अपने एक फ्रेंड से पता चला कि व्हील चेयर वाला इंसान मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है। उसके साथ जो लोग हैं वो उसके स्टूडेंट्स हैं। उसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है जिसमें बॉडी का हर पार्ट ग्रेजुअली पैरालाइज हो जाता है। उसके पास जीने के मुश्किल से 5 साल और बचे हैं। एक दिन राइटर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे, तभी वो उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर आते दिखता है। वो किसी रूम में एंटर करने वाला होता है। राइटर उस रूम के डोर को पकड़ लेते हैं जिससे कि उसे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बीच दोनों की नजरें टकराती हैं। राइटर उनकी आइज़ को देखकर सरप्राइज्ड रह जाते हैं। वो क्लीन और प्योर थी। दुनिया का जरा सा भी तिकड़म उनमें नहीं दिखाई दे रहा था। वो तुरंत समझ गए उसने रेजिस्टेंस को गिव अप कर दिया है। वो एक डिवोशनल लाइफ जी रहा है। कुछ साल बाद राइटर एक स्टॉल पर न्यूज़पेपर खरीद रहे थे तो उन्हें उस इंसान की फ़ोटो एक फेमस इंटरनेशनल मैगजीन के फ्रंट पेज पर दिखी। वो इंसान न केवल जिंदा था बल्कि वो वर्ल्ड रिनाउंड थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बन चुका था जिसका नाम स्टीवन हॉकिंग था। उस मैगजीन के आर्टिकल में भी उसकी आंखों की बात की गई थी जिसके बारे में राइटर ने बहुत पहले ही जान लिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम ह्यूमन लाइफ में टेलीविजन के रोल के बारे में जानेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।